तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है वह कहलाते हैं, तो वो आपका जो है फोटोन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका जो है हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, कभी कभी जो है मैक्सवेल भी ऑप्शन में आ जाता है। अगर हाइगेंस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, मैक्सवेल है, तो आप जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, किस घटना के आधार पर जो है प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करी गई है, तो जो आपकी ध्रुवण की घटना होती है इसके आधार पर कहते हैं कि जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश होता है वह केवल क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अब आते हैं ध्रुवण पे, तो ध्रुवण किसको बोलते हैं, जैसे कोई पर्दा है, ठीक है, पर्दा है, अगर यहाँ से आपकी प्रकाश तरंग आ रही है, तो प्रकाश तरंग ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरंग आई है, जो है बहुत सारी तरंगें एक साथ आती है। ठीक है, तो वो बेसिकली एक ही तरंग यहाँ से जो है निकलती है, बाहर निकलती है, तो इसी को हम जो है ध्रुवण की घटना कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। प्रकाश की एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ये आपका जो है मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो ये आपके जो ग्रिमाल्डी थे इन्होंने बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ठीक है, तो विवर्तन की बात करें तो विवर्तन बेसिकली उसको बोलते हैं, जैसे ये आपका जो है कोई चीज़ है, ठीक है, कोई वस्तु है, तो यहाँ से आपका जो है प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश आता है तो क्या होता है, अगर ये जो है कोनों से यहाँ पे मुड़ जाता है, ठीक है, कोनों से मुड़ जाता है, तो इसी घटना को हम विवर्तन कहते हैं। ठीक है, सिंपल से टर्म में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि विवर्तन किसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपका जो है एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, महान वैज्ञानिक थे, इनका जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है इक्वल टू mc² होता है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी होगी, m मास हो गया, द्रव्यमान किसी चीज़ का, और c आपका जो है यहाँ पे आपकी जो है प्रकाश किरण होती है। ठीक है, प्रकाश किरण की जो मान होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका, कौन सी घटना जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है, तो जो ध्रुवण की घटना होती है ये आपकी प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ठीक है, नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ये प्रकाश में आपकी घटित होती है लेकिन ध्वनि में नहीं होती है। किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो ये आपका विवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है, कौन सा सिद्धांत जो है प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो ये आपके अगर सिद्धांत की बात करें तो जो है व्यतिकरण का सिद्धांत होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे व्यतिकरण पे, तो व्यतिकरण बेसिकली वो होता है जब दो समान आवृत्ति की तरंगें जो है आपस में टकराती है और उसे जो है व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक तरंग ये है आपकी, ठीक है, और एक तरंग आपकी यहाँ से ये है, अगर ये तरंग जो है यहाँ पे आपस में टकराती है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो आपका अंधकार हो जाएगा या तो आपका जो है रंगीन हो जाएगा। ठीक है, या तो रंग यहाँ पे जो है किसी भी टाइप का कलर यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को जो है हम यहाँ पे व्यतिकरण कहते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो ये जो है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, तो जो आपका प्रकाश विकिरण की बात करें, ये तरंग के रूप में भी हो सकता है और कण के रूप में भी हो सकता है, दोनों टर्म में हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो इसको जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है परावर्तन अपवर्तन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे जो है आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, गोलीय दर्पणों के मुख्य फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या और द्वारक। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन बेसिकली वो होता है जब कोई भी किरण जो है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चले जाएगी, प्रवेश कर देगी, तो इसको जो है अपवर्तन कहते हैं। अगर परावर्तन की बात करें तो एक किरण जो है आएगी, फिर जो है परावर्तित होकर वापस चले जाएगी, तो इसको जो है परावर्तन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो आपके जो दर्पण होता है गोलीय दर्पण, इसमें जो है आपके दो दर्पण होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है आपका उत्तल। तो आप इसका पता कैसे लगाएंगे, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि कोई भी दर्पण है, ठीक है, आपका उत्तल हो गया अवतल हो गया, तो उसकी जो है दाहिनी तरफ पेंट होता है। ठीक है, दाहिनी तरफ पेंट होता है, तो अगर इस दर्पण की बात करें तो ये आपका जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बीच से जो है यहाँ पे अंदर की ओर होगा, ये आपका जो है अवतल दर्पण होगा, और जो है बीच से अगर आपका उभरा हुआ है तो ये आपका जो है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए गोलीय दर्पणों के कुछ यहाँ पे जो है मुख्य फोकस दूरी के बारे में आपको जो है यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी किरण आएगी तो वो, अगर अवतल दर्पण की बात करें, कोई भी किरण आएगी तो वो कहाँ पे जाएगी, वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, कोई भी किरण जो है मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपका जो है ये आपका पी पोल होता है, ध्रुव होता है। ठीक है, और ये आपका जो है फोकस होता है, यानी मुख्य फोकस, ये आपका जो है सेंटर होता है, वक्रता केंद्र भी इसको बोलते हैं। ये आपका बेसिकली अगर वक्रता केंद्र की बात करें तो ये आपका जो है फोकस प्लस फोकस। ठीक है, 2f इसको कह सकते हैं, 2f इक्वल टू सी आपका जो है एक यहाँ पे जो है फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है,
ऊपर दिए चित्र में जो है अवतल दर्पण के बारे में आपको जो है बताया गया है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उत्तल दर्पण की बात करें तो इस साइड बेसिकली पेंट होता है, तो प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, हमेशा बाएं तरफ से प्रकाश की किरण आती है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो अगर इसमें किरण आती है तो वो जो है इस टाइप से जो है वापस जाती है, यानी मुख्य अक्ष की ओर नहीं जाती है। लेकिन अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो ये आपका जो है ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है अवतल दर्पण यहाँ पे होता है, सिंपल से टर्म में यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। तो आगे मैं थोड़ा इसके यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट आपको दिया गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें जो है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जैसा मैंने अभी अभी हमने देखा था कि एक बिंदु से आती हुई ये प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उत्तल दर्पण, ये देखिए यहाँ पे जो है एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से आई है और ये इसके समांतर जा रही है, ठीक है। प्रतीत होती है, ये आभासी है और ये आपकी वास्तविक है, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। इसके पश्चात जो है मुख्य अक्ष जो है एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसमें जो है ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका जो है कोई भी दर्पण है, ये आपका जो है फोकस होगा और ये आपका पोल है, ठीक है, ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ही फोकस दूरी आपकी कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ अधिकांश तो गोलीय ही होता है। यह जो है पृष्ठ, इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा का जो है व्यास दर्पण के द्वारक कहलाता है, ठीक है। जो आपका व्यास होगा वो आपका जो है दर्पण का द्वारक कहलाएगा। इसे mn द्वारा निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप mn द्वारा इसको जो है दर्शाया गया है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। मैं सीधा आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अभी जो है इसके प्रतिबिंब वगैरह के बारे में भी हम जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए किस घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार के हैं, ये प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। सूर्य लगभग जो है 4 गुणा 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा देता है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने के से जो है उसका द्रव्यमान कम हो रहा है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात 9 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है, रोमर। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, निर्वात में, ठीक है। कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका माध्यम के तापमान में जो है वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपकी जो है वैसी ही रहती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जल, कांच और हीरे में जो है प्रकाश की चाल किस प्रकार से होती है, तो सबसे ज़्यादा जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरे में होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है, ठीक है। तो ये आपका जो है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगभग 1 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर जो है पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 8.5 मिनट के करीब लगता है, ठीक है। कई बार जो है एग्जाम में यहाँ पे 499 सेकंड भी दे देता है, तो आपको जो है जो भी ऑप्शन में आएगा उस पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश की गति कितनी होती है, ठीक है। बता दिया मैंने 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी यानी एंडोस्कोपी का जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपकी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। पानी की टंकी को जो है ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का इसका क्या कारण है, तो यह जो है अपवर्तन के कारण होती है। सूर्य से जो है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कैसे होता है, तो जब प्रकाश जो है कांच से वायु में जाती है तो इससे जो है यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट आता है आपका चटका हुआ होगा ये, ठीक है। चटका हुआ कांच जो है चटकीला प्रतीत क्यों होता है, तो ये आपके जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा होता है, लाल, और सबसे नीचे आपका जो है बैंगनी रंग होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका अपवर्तक दूरबीन में जो है कैसे लेंस प्रयुक्त होते हैं, तो ये आपके जो है असमान फोकस दूरी के जो 2 उत्तल लेंस आपके प्रयुक्त होते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ पदार्थों के यहाँ पे जो है क्रांतिक कोण दिए गए हैं, जैसा कि और अपवर्तनांक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है एग्जाम में आया था, ये हीरा वाला, तो हीरा का जो है अपवर्तनांक कितना है, हो सकता है इनमें से जो है आगे एग्जाम में आपके आ सकता है। पानी की बात करें 1.33, क्राउन कांच जो है 1.52, फ्लिंट कांच की बात करें तो 1.65 होता है। नेक्स्ट आ जाता है हीरा जो है चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो ये जो है सामूहिक आंतरिक परावर्तन वहाँ पे होता है। नेक्स्ट आ जाता है उचित रीति से कटे हुए हीरे की जो है असाधारण चमक का जो है आधारभूत कारण क्या है, तो यह जो है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचनांक होता है, ठीक है। आगे है मरीचिका किसका उदाहरण है, तो जो आपकी मृग मरीचिका होती है कहाँ पे, रेगिस्तान में, तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। अभी जो है मैं आगे यहाँ पे प्रतिबिंब वगैरह के बारे में। अगला क्वेश्चन है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में पैर लटकाए हुए व्यक्ति को जो है पैर मुड़ा हुआ दिखाई देता है अपवर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी आपकी जो सीडी होती है सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है, तो इसकी
व्याख्या जो है हम अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जल के अंदर जो है पड़ी हुई मछली किस कारण जो है अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखती है, तो ये जो है अपवर्तन के कारण ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। तो अपवर्तन की बात करें, जैसा आप जो है यहाँ से जो है विरल माध्यम से कोई भी किरण सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगी, ये अभिलंब की ओर यहाँ पे झुक जाएगी, ठीक है। और अगर जो है सघन से विरल माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब से दूर चली जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है अपवर्तन यहाँ पे होता है, तो इसके कारण जो है हमें मछली ऊपर यहाँ पे दिखाई देती है। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को जो है किस कारण जल की सतह से ऊपर अपनी वास्तविक स्थिति से जो है अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, तो यह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट आ जाता है किस गुणधर्म के कारण जो है पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये आपका अपवर्तन के कारण जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट आ जाता है जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है, तो ये जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अगर विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो ये जो है वायुमंडल में सूर्य की किरणों से आपका यहाँ पे, इससे जो है आपका यहाँ पे यह कारण आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आकाश का नीला रंग प्रकट होने के साथ जो है संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है, तो ये आपका जो है परिकिरणन की घटना कहलाती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि जो है छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो है बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को जो है अपेक्षाकृत वायुमंडल के द्वारा जो है अधिक परिकिरणित करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो ये आपके धूलकण होते हैं। अगला आ जाता है चंद्र सतह पर जो है एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा, तो ये काला दिखाई देगा। यह इसलिए दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पे जो है वायुमंडल है नहीं, तो इस कारण जो है आपका वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं, ठीक है, अपवर्तन होगा नहीं, तो इस कारण जो है काला वहाँ पे आकाश दिखाई देता है। एक गोलाकार वायु का बुलबुला जो है किसी कांच के टुकड़े में जो है अंतःस्थापित कर उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए यह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है, तो यह आपका जो है अपसारी लेंस की भांति यहाँ पे व्यवहार करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है खतरे के संकेतों को जो है लाल रंग से का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इनका परिकिरण जो है सबसे कम होता है, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इंद्रधनुष की बात करें, ठीक है, तो जो आपकी सूर्य की किरण आ रही है, तो जो आपके आसमान में वायु के कण होते हैं, तो इनसे जो है लाल रंग के प्रकाश का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का जो है सबसे अधिक होता है। तो इसी प्रकार से यही घटना यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो है लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, ये हमें जो है दूर तक दिखाई देती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे खतरे के संकेतों को लाल रंग यहाँ पे दिया जाता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, कणों के द्वारा जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं गहराई के कारण, तो गहराई के कारण नहीं होता है, एक्चुअली में होता है ऐसा है, आकाश कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है, आसमानी होता है, तो उसका जो है वहाँ पे प्रकीर्णन होता है सीधे नीचे की ओर, ठीक है। तो इस कारण जो है वहाँ पे हमें नीला प्रतीत होता है। अस्त होते समय जो है सूर्य किस कारण लाल दिखाई देता है, तो ये आपका जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट आ जाता है इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था तारे जो है आकाश में वास्तव में जितनी गहराई पर होते हैं वे उसमें अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या जो है वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं, वायुमंडल में जो धूल वगैरह के कण होते हैं तो उनसे जो है अपवर्तन होता है, इसलिए हमें जो है दूर दिखाई देते हैं। सूखी बालू चमकीली दिखाई देती है जबकि गीलू बालू जो है द्वितीयन होती है, तो इसका कारण जो है परावर्तन होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेरिस्कोप बनाने में प्रयुक्त होता है, तो समतल दर्पण आपका होता है। साबुन के पतले झाग में जो है चमकदार रंगों का बनना जो है किस परिघटना पर आधारित है, तो ये आपका जो है बहुलित परावर्तन और आपकी व्यतिकरण की घटना पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कार चलाते समय जो है पीछे के यातायात को देखने के लिए जो है आप किस दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे, ठीक है, उत्तल दर्पण है क्योंकि वहाँ पे जो है छोटी हमें दिखाई देती है कोई भी वस्तु। मानव की आंख पर रेटिना का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। नेक्स्ट आता है आपका किसी वस्तु का जो है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है, तो व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी दर्पण है, अगर जो है हमें कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी ऊंचाई माना 4 मीटर है, ठीक है, तो 4 मीटर जो है जिसकी हाइट है तो उसके लिए कम से कम 2 मीटर का यहाँ पे दर्पण होना चाहिए, उसमें जो है हम उस व्यक्ति को देख पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कोई वस्तु जो है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो अनंत होती है, ठीक है। अगर कोई भी दो समांतर दर्पण है ऐसे हैं पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, तो उनके बीच जो प्रतिबिंब होंगे वो अनंत बनेंगे। नेक्स्ट आता है दो समतल दर्पणों को जो है 90 डिग्री के कोण पे रखा जाता है, ठीक है, एक दर्पण ऐसे एक दर्पण ऐसे, तो 90 डिग्री का कोण इनमें हो जाएगा, तो इनमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका जो है 3 बनेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका यदि एक व्यक्ति जो है दो समतल दर्पण जो है 60 डिग्री के कोण पर है तो इनके बीच प्रतिबिंब कितने दिखाई देते हैं, 5 दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अभिसारी लेंस का गुण होता है, तो वह किरणों को जो है एकत्रित करता है, ये आपका अभिसारी लेंस का गुण होता है। अपसारी लेंस की गुण क्या होता है, तो वह किरणों को फैलाता है। प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये आपका जो है तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है।
पानी में हवा का बुलबुला किसकी तरह काम करेगा, तो ये आपका जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, दिखता तो उत्तर टाइप का है, ठीक है। हवा का बुलबुला, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पानी में जो है हवा का बुलबुला किसकी तरह दिखता है, उत्तर लेंस की तरह, लेकिन कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज है, तो ये आपकी जो है समांतर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर जो है बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी, तो लेंस की क्षमता जो है 0.5 डायोप्टर होती है, ठीक है। अगला आता है, डॉक्टरों का द्वारा जो है प्रयोग में किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है, तो ये आपका जो है अवतल दर्पण होता है, यह जो है इमेज को बड़ी बनाता है। नेक्स्ट आता है आपका, कार में दृश्यावलोकन के लिए जो है किस प्रकार के शीशा का प्रयोग होता है, तो ये आपका जो है उत्तल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेत्रदान में जो है दाता की आंख के किस हिस्से के प्रत्यारोपित की जाती है, तो जो आपका कार्निया होता है इसको जो है बेसिकली यहाँ पे परिवर्तन किया जाता है। अगला आ जाता है, मनुष्य की आंख में जो है प्रकाश तरंगें किस स्थान पर जो है स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है, तो आपकी रेटिना पे जो है यहाँ पे परिवर्तित होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जाम में जो है पिछली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है, यदि कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी निकट दृष्टि का दोष कौन सा होगा, तो ये आपकी जो है निकट दृष्टि होगा, ठीक है। दूर की वस्तुएं साफ नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष, और अगर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाएगा, सॉरी, अगर जो है पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाएगा तो आपका जो है दूर दृष्टि दोष यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है कौन सी वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। आगे यहाँ पे जो है आपको कुछ अभी जो है मेन टॉपिक यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो है इस पे आधारित जो है आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण पहले तो जो है दर्पण की दाहिनी ओर पेंट होता है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण हमेशा जो है बाईं ओर से आती है, तो कोई भी वस्तु है अनंत पे है, ठीक है। ये आपका जो है इस प्रकार से ये आपका फोकस हो गया, ये आपका जो है सेंटर हो गया, ये आपका जो है इधर अनंत होता है, ठीक है। तो अनंत से जो है कोई वस्तु रखी जाती है तो फोकस पर इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका प्रतिबिंब, कोई भी किरण ऐसे आएगी, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे जाएगी, फोकस में जाएगी, ठीक है। ये किरण आएगी तो ये भी जो है फोकस में जाएगी, तो इसका अनंत पर रखी प्रतिबिंब, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है, और ये वास्तविक बनता है। ये आपका जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और जो है अत्यंत छोटा बनेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच, तो अनंत और वक्रता केंद्र की बात करें तो जो आपका अनंत कहाँ पे होता है, अनंत इधर हो गया, ठीक है, और वक्रता केंद्र ये हो गया। अगर जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई भी वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो कोई भी किरण जाएगी वो फोकस से होकर इस प्रकार से गुजरेगी, और इस किरण को जो है हम यहाँ पे सेंटर से निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, ये आपका जो है कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। फोकस, और ये फोकस हो गया आपका, ये तो फोकस से आएगी, और ये आपका जो है सेंटर से यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो आपका जो है फोकस पे बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, इन दोनों के बीच यहाँ पे बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, उल्टा बना हुआ है, और जो है ये वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका वक्रता केंद्र पर, तो कोई भी वस्तु आपकी जो है वक्रता केंद्र यानी आपका जो सी होता है सेंटर पे यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कोई भी किरण ऐसे जाएगी तो वो जो है फोकस से होके यहाँ पे गुजरेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गुजरेगी फोकस से होके। नेक्स्ट किरण जो आपकी आएगी वो आपकी इस प्रकार से यहाँ पे आएगी, ठीक है। एक तो यहाँ से जाएगी, एक किरण यहाँ से आएगी और यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगी, तो आपका जो है उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो भी वक्रता केंद्र पर बनेगा वो आपका जो है वक्रता केंद्र पर ही होगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। नेक्स्ट आ जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगर जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आपका जो है कोई भी वस्तु होगी तो वो जो है वक्रता एवं अनंत के बीच वहाँ पे जो है प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोकस पर जो है कोई वस्तु रखी होगी तो अनंत पे जो है प्रतिबिंब बनेगा, और आपका जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा, और वस्तु की अपेक्षा जो है बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट आता है फोकस एवं ध्रुव के बीच। अगर फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी है तो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। ये एकमात्र यहाँ पे जो है कैसा है, आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है, और आपका जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे चित्र आपको दिखाया गया है, तो ये आपका जो है इस प्रकार से अगर अनंत पे वस्तु है तो आपका जो है फोकस पे बनता है, ठीक है। एक किरण यहाँ से गई, ठीक है, और एक किरण यहाँ से गई, तो ये आपका जो है फोकस पे बनता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे
कोई भी वस्तु है अनंत और आपकी जो है यहाँ पे सेंटर के बीच में ये रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा, और जो है फोकस और यहाँ पे जो है फोकस और सेंटर के बीच में यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रकार से जो है आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में मात्र दो ही कंडीशन यहाँ पे होती है। पहला आता है अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ठीक है, अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ठीक है, ये उत्तल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे। और अनंत और ध्रुव के बीच रखी है, यानी अनंत हो गया ये आपका और ध्रुव हो गया ये पोल, इन दोनों के बीच कहीं पे भी रखी है तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, ठीक है, ये आपका जो है फोकस हो गया, ये आपका जो है ध्रुव हो गया। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे जो है इसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप A1 A' B' जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो आपको बेसिकली ये बात याद रखनी है, अगर कोई भी प्रतिबिंब है अगर वो इस साइड बन रहा है, इस साइड, ठीक है, अगर जो है राइट साइड बन रहा है तो ये आपका जो है आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है, और आपका जो है सीधा प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। और अगर जो है लेफ्ट साइड में बनता है तो लेफ्ट साइड में हमेशा जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों कंडीशन आपको जो है याद रखनी है। आप जो है इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए यार, आपको आसानी से यहाँ पे याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट आ जाता है किसी पारदर्शी वस्तु का रंग जो है किसके कारण होता है, तो वह जो है परावर्तित जिस रंग को करेगा उसी रंग का वह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए यदि कमरे में हरा बल्ब विद्युत बल्ब लगा है तो लाल वस्त्र कैसा दिखाई देगा, तो काले रंग का दिखाई देगा। तो एक कंडीशन यहाँ पे होती है, अगर कोई भी कमरा है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी सामान है आपका, तो आप जैसे आपका जो है हरे कलर का जो है कोई भी आपकी वस्तु है तो हरे कलर पे आप जो है हरी वह तभी दिखाई देगी जब उस पर जो है आप सफ़ेद प्रकाश डालोगे या आप हरा प्रकाश डालोगे तभी वो हरी दिखाई देगी। अन्यथा आप जो है कोई भी अदर यहाँ पे जो है प्रकाश यहाँ पे डालेंगे तो वो आपका जो है काला दिखाई देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिज्म हो गया आपका, प्रिज्म में जो आप प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये आप जो है अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। लाल कांच को जो है अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो वह आपका हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो जो है प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, ठीक है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से जो है आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा, तो वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे जो है काला दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो है कौन होते हैं, तो आपका जो लाल नीला हरा, ठीक है, तो इन्हीं को जो है प्राथमिक रंग भी हम कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, आपका जो है रेड हो गया, ब्लू हो गया और आपका जो है और ग्रीन हो गया, ठीक है, RBG ये इसका जो है शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट आ जाता है सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो जो आपकी बैंगनी रंग का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है लेकिन जो है तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है जब प्रकाश को जो है लाल हरा और नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो यह बनता है, तो आपका जो है व्हाइट बनता है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरे का जो है कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो जो आपका फिल्म होता है ये आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट आ जाता है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो ये आपका उत्तल लेंस यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। मानव की आंख जो है वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है, तो रेटिना पे जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, आपको ये याद रखना है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला आ जाता है आपका आइरिस का क्या काम होता है, तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला है आपका दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है, ठीक है, यानी आपका जो रेटिने पे प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा होता है लेकिन जो है उल्टा बनता है। अगला आ जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, ठीक है, एग्जाम में बन सकता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो इसकी जो है 1 डायोप्टर होती है, ठीक है, डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता जो है 4 डायोप्टर यहाँ पे होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता जो है +5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है आपका प्रिज्म से गुजरने पर जो है प्रकाश की किरणें जो है विभिन्न रंगों में क्यों विभक्त हो जाती है, तो विभिन्न रंगों की किरणों का यहाँ पे विचलन होता है, ठीक है, जो कि भिन्न भिन्न होता है, तो इसलिए जो है आपकी भिन्न भिन्न कलर में यहाँ पे विभक्त होता है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, वे रंग जो है अन्य रंगों से मिश्रण करके उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं, ठीक है, तो वे आपके जो है प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है। क्या क्या हो गए, हरा हो गया, लाल हो गया और आपका जो है नीला हो गया, तो ये आपके जो है 3 प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राथमिक रंग लाल, पीला व नीला, पीला यहाँ पे जो है गलत दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कौन सा रंग जो है सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक लगता है, तो जो आपका लाल और हरा रंग होता है ये आपका जो है सबसे ज़्यादा सुविधाजनक लगता है। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो देखिए कोई भी माध्यम है आपका, ठीक है, तो कोई भी माध्यम में अगर किसी माध्यम से ये किरण आ रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी माध्यम से किरण आ रही है और ये जो है दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पहली वाली कंडीशन में ये किरण आ रही है, ठीक है,
तो जानी तो ऐसी चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की ओर यहाँ पे झुक रही है, इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ये तल के साथ, इसके साथ जो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना हुआ है इसको जो है अभिलंब कहते हैं। तो कोई भी माध्यम यहाँ से आएगी तो ये आपका जो है कांच में अगर आ रही है, ठीक है, तो ये आपका विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रकार से अगली कंडीशन यहाँ पे देखिए, तो आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं ये विरल माध्यम है, विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा, इसका जो है यहाँ पे जो है अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो ये किरण जो है आनी इस टाइप से चाहिए थी नीचे को, लेकिन जो है अभिलंब से दूर यहाँ पे हट जाती है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। कुछ यहाँ पे जो है अपवर्तनांक मैंने आपको जो है कुछ करा दिए हैं, कुछ यहाँ पे और देख लीजिए, ठीक है। तो तरल वायु की बात करें, वायु का अपवर्तनांक 1.00029, जल का बात करें 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन तेल की बात करें 1.44, तारपीन तेल 1.48, ग्लिसरीन की बात करें तो 1.47, ठीक है। तो कुछ ठोस भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको भी देख लीजिए। बर्फ की बात करें 1.31, क्राउन कांच आपका जो है 1.52, फ्लिंट कांच यानी 1.67, सेंधा नमक की बात करें 1.54, मणिक्य आपका जो हो गया 1.76, हीरे की बात करें तो 2.42, ठीक है। ये आपका जो है एग्जाम में आया हुआ है हीरा, और इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे आ सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे जो है 3 दर्पण आपको दिए गए हैं, ठीक है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनके जो है उपयोग किस प्रकार से होते हैं। तो समतल दर्पण की बात करें, जो ड्रेसिंग टेबल होता है, ठीक है, आप जिसमें अपनी सूरत देखते हो, तो वो आपका हो गया समतल दर्पण। सामान्य तो सैलून में भी जो है ये उपयोग होता है, ठीक है, जो नाई वगैरह होते हैं वहाँ पे जो है ये लगे हुए होते हैं। अवतल दर्पण की बात करें तो ये आपका जो है सोलर कुकर में होता है, सर्च लाइट में होता है, कार की हेडलाइट देखी होगी आपने, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्रकाश को एक जगह पे जो है इकट्ठी रखती है। तो ये आपका जो है इस प्रकार से जो है कार की हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले शीशे में हो गया आपका, कान और गले की आंतरिक भागों की जांच के लिए हेतु जो है यह उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो वाहन में जो है चालक जो साइड मिरर होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो है इनमें लगा हुआ होता है। सड़क के किनारे जो परावर्तक लैंप लगे होते हैं उनमें आपका जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दूरदर्शी में जो है उत्तल दर्पण होता है, कैमरे में भी आपका जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं, आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दोस्तों यार मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, तो एक बार में अगर आपकी जो है वीडियो समझ में नहीं आती है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपका जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपकी जब चीज़ें रिपीट होती रहेंगी तो आपको जो है याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में एग्जाम में जाएंगे आप तो 4 ऑप्शन आपको आने ही है, ठीक है। एक ऑप्शन तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, 2-3 बार अगर आपने पढ़ लिया है तो एक ऑप्शन तो आपको जो है वहाँ से आ ही जाएगा, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, तंतु प्रकाशिक संचार में जो है संकेत के रूप में प्रवाहित होते हैं। तो जो आपके प्रकाश तरंग होती हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये आपके तारे होगी, ये आपकी जो है पृथ्वी होगी, ठीक है। तो बीच में क्या है, वायु वगैरह के कण है, धूल के कण है, तो यहाँ से जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो इसलिए जो है हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो जो आपका क्रूक्स कांच होता है, किस प्रकाश का जो है पौधों द्वारा जो है तीव्र अवशोषण होता है। तो आपका नीले और लाल रंग का। किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो आपकी नीले रंग के प्रकाश में जो है उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आता है आपका, जब प्रकाश की तरंगें जो है वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परिवर्ती जो है अपरिवाहित रहेंगे, ठीक है, यानी प्रभावित होंगे। तो जो आपकी केवल तरंग दैर्ध्य और वेग जो है ये प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है यहाँ पे उत्तल लेंस आपको दिखाया गया है, ठीक है। उत्तल लेंस हुआ होता है जो बीच में उठा हुआ होता है, और अवतल लेंस हुआ होता है जो बीच में पचका हुआ होता है, ठीक है, यानी जो आपका बीच में पतला होता है। तो ये आपको जो है सिंपल सा यहाँ पे स्टेप याद रखने हैं। तो देखिए, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ जो है पारदर्शी माध्यम, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है, ठीक है। एक पृष्ठ भी गोलीय हो, इस प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है उत्तल दर्पण होगा, यानी एक पृष्ठ समतल हो सकता है। कम से कम जो है एक पृष्ठ गोलीय होता है, ऐसे लेंसों को जो है दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है, ठीक है। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है सिंपल सा यहाँ पे याद रखना है। तो इसकी भी जो है 6 कंडीशन है, वहां पे देखा था हमने किसकी थी, वहां पे जो आपकी जो अवतल दर्पण था उसकी 6 कंडीशन थी, और यहाँ पे जो है उत्तल लेंस की है, ठीक है। इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो आपका जो है जो अवतल दर्पण में होगा वो उत्तल लेंस में होगा, तो ये दोनों अलग अलग हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है। उत्तल लेंस के किनारों से जो है किनारे की अपेक्षा जो है बीच से मोटा होता है, ठीक है, सिंपल है, आपको याद रखना है। अब देखिए, कोई भी वस्तु जो है अनंत पे है, तो मैं आपको जो है थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए, कोई भी वस्तु अगर अनंत पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे यहाँ पे बनता है, ठीक है। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और आपका कैसा बनेगा, जो मैंने आपको बताया था, ये आपका जो है वास्तविक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। फोकस पे जो है वास्तविक, छोटा और उल्टा। नेक्स्ट आ जाता है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको बार बार याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 2f1 से परे, यानी आपका जो है कोई वस्तु है, ये आपका जो है यहाँ पे थोड़ा यार दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है 2f से दूर है, ठीक है, यानी 2f आप कह सकते हैं इसका जो है सेंटर पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है।
सेंटर पॉइंट तो वैसे ये होता है प्रकाशिक केंद्र, लेकिन हम जो है इसको एक ये फोकस दूरी होगी, एक ये जो है इसको 2f1 मान सकते हैं, यानी फोकस दूरी का डबल, ठीक है। तो इसके और अनंत के बीच में अगर कोई भी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, f2 और f2f1 2 के बीच यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये आपका जो है फोकस हो गया और ये आपका जो है 2f2, इन दोनों के बीच जो है इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका वास्तविक होता है, छोटा होता है और उल्टा आपका होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है f1 पर रखी गई है, ठीक है। 2f1 पर अगर जो है यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब जो है 2f2 पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका 2f1 और f1 के बीच अगर जो है कोई भी वस्तु जो है 2f1 ये हो गया और ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका f हो गया फोकस, ये आपका 2f1 हो गया, ठीक है। ये आपका फोकस हो गया 2f2 और 2f2, ठीक है। ये f2 हो गया, ये 2f2 हो गया। तो कोई भी वस्तु जो है फोकस 1 और 2f1 और 2f1 के बीच रखी गई है, ठीक है। यानी ये f1 हो गया, ये फोकस हो गया और द्वितीय फोकस के बीच यहाँ पे रखी गई है, तो इनका प्रतिबिंब जो है 2f2 से परे बनेगा, यानी जो ये 2f2 है इससे दूर बनेगा और इसका जो आकार होगा वो वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आता है f1 पर अगर कोई वस्तु जो है f1 पे है, यहाँ पे है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पे बनेगा, ठीक है, अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका O और जो है यहाँ पे f1 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई भी वस्तु रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब जो है लेंस के उसी ओर जिस ओर जो है वस्तु है, यानी वस्तु इस ओर है तो इसी ओर जो है प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और ये आपका आभासी बनेगा, सीधा और आवर्धित बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है कुछ कंडीशन है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई भी वस्तु जो है अनंत पे यहाँ पे रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है, फोकस पे बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे 2f2 और f1 के बीच बनेगा, ठीक है। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच बनेगा। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे अगर कोई वस्तु जो है 2f1 पे है तो इसका प्रतिबिंब जो है 2f2 पे बनेगा, ठीक है। 2f1 और 2f2 पे बराबर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका 2f1 और f1 के बीच कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे 2f2 से दूर बनेगा, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अगर f1 पे कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत में बनेगा। तो अनंत हम उसको बोलते हैं बेसिकली जहाँ पे जो है कोई किरण मिलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोई वस्तु अगर आपकी जो है यहाँ पे f1 से दूर रखी गई है थोड़ी सी, तो ये आप इसका प्रतिबिंब भी जो है यहाँ पे, सॉरी, अगर ये देखिए ये छठवीं कंडीशन यहाँ पे है, फोकस और O यानी आपका जो प्रकाशिक केंद्र है, इन दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा। लेकिन ये अगर हम इसको पीछे ले जाएंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है किसी बिंदु पे मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको बोलेंगे, अब देखिए अपवर्तन तो एक कोई किरण आ रही है इस दिशा में जा रही है, ठीक है, ये आपका जो है क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। कोई किरण आ रही है इस दिशा में जा रही है तो आपका जो ये परावर्तन होता है। लेकिन अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें, अगर जो है ये किरण यहाँ से आनी चाहिए थी, यहाँ पे जानी चाहिए थी, ठीक है। और यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीज आपकी होती है, कोई किरण आ रही है और जो है इसी रेखा के सीध में चले जाती है, तो ये आपका जो है क्या होता है, ये आपका जो है क्रांतिक कोण होता है, ठीक है। तो ये आपका क्रांतिक कोण हो गया। लेकिन अगर कोई किरण आ रही है और क्रांतिक कोण से अगर आपका यहाँ पे मान अधिक हो जाता है, अगर उसकी जो है यहाँ पे जाने की दिशा क्रांतिक कोण से अधिक हो जाती है, तो इसको जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आता है क्षितिज के समीप जो है सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है, तो ये आपका जो है अपवर्तन के कारण होता है। अगला आ जाता है श्वेत प्रकाश को जो है नली में जो है कैसा पैदा करते हैं, तो ये आपका जो है तंतु को गर्म करके किया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्योदय दिखाई देने लगता है, तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। जो आपके धूल के कण वगैरह होते हैं प्रकृति में, तो इससे जो है यहाँ पे प्रकाश गया तो इससे जो है ये आपकी पृथ्वी होगी, ठीक है, जैसे। तो यहाँ जो है प्रकाश को पहुंचना है, लेकिन आपका जो है सूर्य आगे अभी पीछे है, तो यहाँ से जो है सूर्य की किरण जाती है, प्रकाश का जो है यहाँ से अपवर्तन होता है, ठीक है, अभिलंब की ओर यहाँ पे झुक जाएगी, तो इससे जो है हमें सूर्योदय जो है पहले ही प्रतीत होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुलों को एक नली द्वारा दूसरी नली के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, तो छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला जो है, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है परावर्तित प्रकाश में जो है ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आपतन कोण और कोण पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच के बीच जो है सबसे अधिक न्यूनतम होती है।
नेक्स्ट आ जाता है आइंस्टीन का इक्वल टू MC समीकरण में जो है MC स्क्वायर समीकरण में C किसका प्रतीक है, ठीक है। तो C जो है प्रकाश का वेग यहाँ पे है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आ जाता है किस तिथि में जो है दोपहर को सबसे अच्छी छाया सबसे अच्छी छोटी होती है, तो आपकी जो 21 जून, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो अवतल लेंस होता है, अभी हमने उत्तल लेंस के यहाँ पे जो है प्रतिबिंब पड़े, अभी जो है अवतल लेंस के प्रतिबिंब यहाँ पे देखते हैं। तो कोई भी वस्तु अगर अनंत पे आपकी रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगली जो कंडीशन है, इसमें दो ही कंडीशन है। अगर अनंत और लेंस के बीच में जो है कोई भी वस्तु यहाँ पे रखी गई है, चाहे यहाँ पे है चाहे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका जो है लेंस और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। जो आपका लेंस हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, और ये आपका जो है फोकस हो गया। तो इन दोनों के बीच यानी प्रकाशिक केंद्र और आपका जो है फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। दर्पण की भी दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है, जो है लेंस की भी दोनों कंडीशन आपको बता दी है, ठीक है। आप जो है वीडियो रोक के आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। अभी भी जो है बहुत टाइम आपका बचा हुआ है। तो देखिए काल्पनिक होगा सीधा होगा और वस्तु से अत्यंत छोटा होगा जब वस्तु अनंत पे होगी। अगर जो है अनंत और लेंस के बीच होगी, काल्पनिक होगा सीधा और वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है कुछ कंडीशन यहाँ पे है। अगला आता है आपका निकट दृष्टि दोष। तो ठीक है, इससे भी जो है आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। निकट दृष्टि दोष को जो है निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष जो है कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और दूर की वस्तु को जो है स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। तो अगर आपका जो है कोई निकट दृष्टि दोष अगर जो है किसी व्यक्ति में होता है, ठीक है, तो सिंपल से आपकी जो है अगर आपकी जो है आई नॉर्मल है तो आपका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, ठीक है, रेटिना पे। लेकिन अगर जो है कोई व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनता है, ठीक है, रेटिना से पहले ही आपका जो है बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है प्रतिबिंब से। निकट दृष्टि दोष के निवारण की बात करें तो यह आपका जो है इसके लिए आपको जो है अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये आपकी किरण जा रही है, ठीक है, तो ये आपकी जो है यहाँ से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष, यानी आपका दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। दूर दृष्टि दोष को जो है दूर दृष्टिता भी कहते हैं। इससे जो है दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को जो है दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को जो है सामान्य निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है आराम से पढ़ने के लिए जो है पठन सामग्री के लिए नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। देखा होगा आपने, कई लोग क्या होते हैं जैसे अखबार वगैरह पढ़ते हैं दूर दूर रखते हैं, ठीक है, तो उनमें बेसिकली दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। सिंपल से तो आपका ऐसा होना चाहिए आई साइज, ठीक है, लेकिन आपका जो है प्रतिबिंब दूर बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप दूसरी कंडीशन में यहाँ पर, तो आपका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए लेकिन आपका दूर बनता है, तो ये आपका यहाँ पे होता है। तो इसके निवारण के लिए आपको जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनने, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको ने वीडियो जो है एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है, आपका जो है आराम से रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। आपको जो है कुछ भी ज़्यादा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं यहीं से आपके जो है सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और कमेंट जरूर कीजिए यार कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। मैंने आपको जो है कई पर्यावरण वगैरह इकोलॉजी पे जो है कई वीडियो बनाए हैं, वहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में कौन सा लेंस लेते हैं, तो ये आपका जो है उत्तल लेंस होता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका जो है निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया कहा जाता है। अगला आता है हाइपरट्रोपिया का अर्थ है, ये आपका जो है दूर दृष्टि दोष होता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक वस्तु की को जो है स्पष्ट नहीं देख पाता है तो वो किस दोष से पीड़ित है, जो है मायोपिया से ग्रसित है। एक मनुष्य जो है 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को जो है स्पष्ट नहीं देख पाता है तो वह किस दृष्टि से पीड़ित है, वो आपका जो है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ल्यूमेन किसका एकक है, तो ये आपका जो है ज्योति प्लस का मात्रक होता है। दूरबीन क्या है, दूरबीन जो है दूर की वस्तु देखी जाती है, ठीक है। अगला आ जाता है घड़ी साज, घड़ी के जो बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग होता है, तो ये आपका जो है आवर्धक लेंस का उपयोग होता है। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जो है सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। आगे आ जाता है आपका दूर की वस्तुओं को जो है निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दूरदर्शी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो ये आपका जो है गैलीलियो ने किया था। अवतल लेंस सुधार हेतु जो है किसमें प्रयुक्त होता है, तो ये आपका जो है निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है आपका सूर्य से छिपने से पहले जो है दीर्घवृत्त प्रतीत होता है क्योंकि जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है प्रभाव पड़ता है। अगला है बाह्य अंतरिक्ष में जो है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो ये आपको जो है काला दिखाई देगा। अगला है अति बिंदुकता का दोष जो है दूर करने के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो ये आपको जो है सिलेंड्रिकल लेंस का यहाँ पे जो है प्रयोग करना चाहिए।
तो अति बिंदुकता बेसिकली किसको बोलते हैं? तो अति बिंदुकता वो होता है जिसमें जो है क्षैतिज में रखी वस्तु तो जो है आपको साफ दिखाई देगी, लेकिन अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर है तो वो आपको जो है तिरछी नजर आती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंस यानी आपका जो बेलनाकार लेंस होता है उसका यहाँ पे यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला आ जाता है आपका प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद जो है प्रकाश उसमें प्रगामी होती है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिन संकेतों को जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसको जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब जो है किसी भी कोण का मान जो है आपतित किरण का मान जो है क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे जो है परावर्तन हो जाता है। अगला आ जाता है प्रकाश वायु की अपेक्षा जो है कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि जो है वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पानी के ऊपर जो है तेल का परत चमकना किसका उदाहरण है? तो ये आपका व्यतिकरण का उदाहरण होता है, ठीक है। व्यतिकरण भी मैंने आपको बताया, कोई भी दो समान तरंगे हैं, ठीक है, तो वो आपस में मिलती हैं तो उनको जो है व्यतिकरण यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका तरण लाल वास्तविक गहराई से जो है कम गहरा दिखाई देता है, तो ये आपका जो है किसका कारण है? तो ये आपका जो है अपवर्तन के कारण होता है। अगला आ जाता है एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को जो है भाले से मारने की कोशिश करता है, तो उसका निशाना कैसा होना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली जो है कोई भी वस्तु जो है पानी में कैसी दिखाई देती है? ऊपर दिखाई देती है, वो इसलिए दिखाई देती है वहां पे जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। आपको ये चीज भी याद रखनी है। जैसा आपने कोई गिलास देखा होगा, गिलास में अगर पेंसिल डालेंगे या कोई भी ऐसी वस्तु डालेंगे तो उसमें जो है आपको पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो वो आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट आता है आपका कपड़ों को धोते समय जो है हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ये सही वर्ण वियोजन के कारण, ठीक है। पीले रंग का पूरक कौन सा है? ये आपका जो है नीला रंग हो जाता है। अंतर्दर्शी क्या है? तो ये आपका एक आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक तंत्र होता है। अगला जो टॉपिक है यहाँ पे मानव नेत्र के से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी जो है लेंस वाले चैप्टर में ही है। आंख की बाहरी परत के नीचे जो है गहरे भूरे रंग का कोराइड यानी आपका जो रक्तक पटल होता है जिससे आंख के भीतर जो है प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में। मानव नेत्र जो है एक उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट आता है प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है आइरिस द्वारा किया जाता है। उत्तल लेंस वस्तुओं पर के प्रतिबिंब जो है रेटिना पे फोकस करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना। अगला है आपका सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी से आने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 499 सेकेंड। अगला है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश के जो है प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो ये आपके सूर्य और तारे होते हैं। जो प्रकाश जो है जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है जैव प्रकाश कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव जो है आदि व्याख्या किस सिद्धांत पर जारी है? फोटोन सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। छाया का बनना किसके कारण संभव है? प्रकाश का रेखीय गमन के कारण, ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे है तारों का टिमटिमाना जो है परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी निश्चित आपतन कोण के लिए जो है अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से कम हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्या कहते हैं? तो इसको जो है क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको जो है एंडोस्कोप यानी आपका जो है अंतर्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए जो है कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका जो है गैस्ट्रोस्कोप किया जाता है। अगला आ जाता है दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को कहते हैं? तो इसको जो है लेंस कहा जाता है। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो है वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों का विक्षेपण जो है किसका अधिक होता है? तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, जो बैंगनी रंग होता है उसका जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य किस में मापते हैं? तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा जो है वर्ण विक्षेपण का उदाहरण कौन सा है? तो आपका जो है ये आपका इंद्रधनुष होता है। तो दोस्तों यार इस प्रकार से आपका जो आज का सेशन था प्रकाश वाला, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आगे भी ऐसे और सेशन में आपके लिए लेके आऊँगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। मैंने लगभग तो आपको सारे करा दिए। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, आपको जो है आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। पर्यावरण पर जो है मैंने आपको जो है बहुत ज़्यादा टॉपिक कराए, एक जैव विविधता वाला चैप्टर कराया है, तो आप जो है उसको जाके देख लीजिए, वहाँ से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक मैंने जो है पहला आपको जो है सेशन कराया था पर्यावरण सतत विकास से रिलेटेड, ठीक है। वहाँ से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, और जो है यहाँ पे इकोलॉजी से परितंत्र से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, वहाँ से भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बन रहे हैं, आप जो है जरूर देखिए वीडियोज़ को, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।